परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, तू जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। चलिए इसी सब के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एंड आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जाएंगे जिसके लिए हम बहुत देर से वेट किए थे। 8 से 10 क्लासेस ऑलरेडी हम ले चुके हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का, एंड दैट इज नथिंग बट योर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज उसका इनिशिएशन लेंगे, ठीक है। तो मैं प्रद्युम्न आपको स्वागत करता हूं फिजिक्स इन सिंपल में विथ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। दोस्तों इससे पहले हमने डुबोनियर-ट्राइड, न्यूलैंड ऑक्टेव एंड मेडलेडेव पीरियोडिक टेबल को खत्म कर चुके हैं। तो मैंने बोला था कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो कि आज हम यूज करते हैं उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आज इनिशिएशन लेंगे, बहुत ही कुछ कम ही पॉइंट है तो इसको आज 5 मिनट में खत्म करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो पहली बात है कि आज तक जो था, जो तीन जो टेबल मैंने बोल दिया कि डुबोनियर-ट्राइड, जो न्यूलैंड्स ऑक्टेव एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, तीनों एटॉमिक मास के बेसिस पर था, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पर आया, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि एटॉमिक नंबर पे ही आया। तो बात यह है कि क्यों एटॉमिक नंबर के बेसिस पे लाए। देखिए जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट यहां पे देखिए, थोड़ा एक हेनरी मोसले नामक एक साइंटिस्ट है जो कि पहले इस कंसेप्ट को लाए थे। अगर मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करूं तो 2 साइंटिस्ट, 2 केमिस्ट थे जिन्होंने इनका अवदान है, जिन्होंने इसको लाए थे। एक है आप लोग का हेनरी मोसले, एक है महान साहब, आप यहीं पे होंगे, नील्स बोर। तो द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय नील्स बोर। नील्स बोर आप एटम में पढ़े होंगे, जो 3rd नंबर का मॉडल था नील्स बोर, वही साहब यहीं पे देते हैं आप लोगों का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। लेकिन जो कंसेप्ट कि एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम सजाएंगे एलिमेंट्स को, उस कंसेप्ट को पहले हेनरी मोसले ने लाए थे। तो इनका सोचने का तरीका क्यों ऐसा था? बात यह है, अगर मैं कोई भी पीरियोडिक टेबल बनाता हूं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन करता हूं, मेरा इरादा यही होता है कि सेम प्रॉपर्टी एलिमेंट को एक ही ग्रुप में रखना, ठीक है। मेरा इरादा क्या होता है, देखिए थोड़ा 1-2 पॉइंट बोलते हैं कि मेरा इरादा होता है सेम केमिकल प्रॉपर्टी ने ईच वन ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। सेम केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, अर्थ क्या है कि सेम बॉन्डिंग कैपेसिटी। मतलब ऐसा क्या है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम ले लीजिए, यहीं पे ले लीजिए एक एग्जांपल इसके लिए। सोडियम ले लीजिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि सर मैं लिथियम लेके आ रहा हूं, मैं पोटेशियम लेके आ रहा हूं। सोडियम एक क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर सकता है, लिथियम भी एक ही क्लोरीन के साथ, पोटेशियम भी एक ही क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि इनका वैलेंसी 1 है, इनका बॉन्डिंग कैपेसिटी 1 है, बॉन्डिंग एक ही बॉन्ड बना सकता है। अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं, यहीं पे लिख देते हैं मैग्नीशियम, MgCl2, आप सुने होंगे MgCl2 इन द मेटल, और मेटल में आप सुने होंगे MgCl2 बनता है, ओके। कैल्शियम की बात करूं CaCl2, क्योंकि इनका वैलेंसी 2 होता है। तो दिस इज द वैलेंसी, दिस इज द बॉन्डिंग कैपेसिटी। बॉन्डिंग कैपेसिटी सेम होगा, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, क्योंकि अभी हम बताएंगे कि सोडियम, लिथियम एंड पोटेशियम हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक ही बॉन्ड कर सकते हैं। ये बॉन्डिंग कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? दैट इज नथिंग बट वैलेंसी और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 281 होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी वैलेंसी 1 होगा। अगर मैं लिथियम की बात करूं 21, इसका भी वैलेंसी 1। पोटेशियम की बात करूं तो ये होगा आप लोगों का 19, 2, 8 एंड 1। तो देखिए तीनों में वैलेंसी 1 है और वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी सेम है। जिनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होगा उनका बॉन्डिंग कैपेसिटी सेम होगा, उनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा। एंड वैलेंसी कहां से आता है? एटॉमिक नंबर से, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
तो बात इनके जहन में यही आए हेनरी मोसले की, भाई सोचे कि आज तक हम बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी सेम, जो एलिमेंट है उनको एक ही ग्रुप में लाएंगे, जिस एलिमेंट का सेम केमिकल प्रॉपर्टी है उनको एक ही ग्रुप में लाएंगे। सेम केमिकल प्रॉपर्टी मतलब उनका बॉन्डिंग कैपेसिटी सेम होना चाहिए, उनका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए, उनका एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। तो हम क्यों आज तक एटॉमिक मास के बेसिस पर सजाते जाते हैं? तो ये बोले कि भाई एटॉमिक मास को कैंसिल करिए, एटॉमिक नंबर को भी एंट्री दीजिए। तो उन्होंने लाए थे एक मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जो मॉडर्न पीरियोडिक मतलब मेंडली पीरियोडिक लॉ था, उसी में थोड़ा सा चेंज किए थे। देखिए थोड़ा, द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। पहले था क्या? एटॉमिक मास। द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। इसका मतलब यह है, जब आप एटॉमिक नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कुछ देर बाद रिपीटेशन होगा प्रॉपर्टी में। ठीक है, जैसे कि मैं बोलूंगा लिथियम के बाद सोडियम, लिथियम के नीचे सोडियम आएगा, पोटेशियम आएगा, तो ऐसे बढ़ाते जाएंगे। 3 के बाद 11, 19 एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। ये तीनों एक ही ग्रुप में आ जाएंगे, ये दोनों एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। किधर गए? अभी तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये भी एक ही ग्रुप में आ जाएंगे। ठीक है, वही बोले कि द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, आज के बाद एटॉमिक मास को कैंसिल कर दिया गया। ठीक है, अब चलते हैं आगे कि थोड़ा एक छोटा सा जो लिमिटेशन था मेंडली पीरियोडिक, छोटा नहीं बहुत बड़ा लिमिटेशन था, जिसको कि आप लोगों का जब एटॉमिक मास कंसेप्ट आ गया, सॉरी एटॉमिक नंबर कंसेप्ट आ गया, तो ये सब जो लिमिटेशन था आपका मेंडलीव का, तीनों लिमिटेशन तीनों ही कैंसिल आउट हो गया। कैसे? देखिए, पहली बात है उनका जो था कि आइसोटोप के बारे में, तो वही है एक्सप्लेनेशन फॉर द पोजीशन ऑफ आइसोटोप कैंसिल हो गया। आपका था जो एग्जांपल शायद आपको याद होगा, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 के बाद देखिए थोड़ा, दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट था लेकिन एटम ही सेम है। दोनों को एक नोट में, एक प्लेस में रखने के लिए हमको प्रॉब्लम होता था क्योंकि दोनों का एटॉमिक मास डिफरेंट है। लेकिन जब देखा गया दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो एक जगह पे रख सकते हैं कि नहीं? तो यही बात है, सिंस ऑल द आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर। पहले जब मैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करूंगा, वहां पे आप लोग का एटॉमिक मास डिफरेंट थे। तो दो एटॉमिक मास को, क्लोरीन एक ही है लेकिन एटॉमिक मास 35 है, 37 में 35 के जगह पे रखूंगा या 37 के जगह पे रखूंगा, ये मेरा प्रॉब्लम था। लेकिन जब एटॉमिक नंबर के बेसिस में मैंने सजाने का ट्राई किया, देखा कि दोनों का एटॉमिक नंबर एक ही है तो एक ही जगह पे रख सकते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा, प्रोटियम आपको याद होगा, हाइड्रोजन, प्रोटियम था, ड्यूटेरियम था, ट्रिटियम था, 1 2 3, ये हो गया आप लोग का प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। देखिए तीनों का एटॉमिक नंबर, ये जो 1 1 1 एटॉमिक नंबर सेम है, तीनों को एक जगह पे रख सकते हैं। लेकिन जब मास के रिस्पेक्ट में देखेंगे, एक के जगह पे रखेंगे कि 2 के जगह पे रखेंगे कि 3 के जगह पे रखेंगे, ये हम लोग का प्रॉब्लम था। लेकिन अब अगर हम एटॉमिक नंबर के बेसिस में सजाएंगे तो ये प्रॉब्लम कैंसल आउट हो जाता है, ये इरेडिकेट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर, एक्सप्लेनेशन फॉर कोबाल्ट एंड निकेल। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो में जाके देखिए कि कोबाल्ट और निकेल, आप देखेंगे कि कोबाल्ट विथ 58.92 एंड निकेल विथ 58.71। देखिए कोबाल्ट पहले आ जाता था, कोबाल्ट पहले आ जाता था, हाँ कोबाल्ट पहले आ जाता था, निकेल बाद में आता था। मेंडली पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा हूं, इसका एटॉमिक मास ज्यादा है लेकिन पहले आ जाता था। हमको पता है कि मेंडली पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास मतलब छोटे से बड़े क्रम में। तो छोटा मतलब निकेल पहले होना चाहिए था लेकिन कोबाल्ट पहले आ गया था, जबकि उसका एटॉमिक मास ज्यादा है। ये होना चाहिए था, ये था पहले। लेकिन जब मैं एटॉमिक नंबर की बात आया, अगर मैं एटॉमिक नंबर को कंसीडर करूंगा, देखिए यहां पे थोड़ा कोबाल्ट का आपका एटॉमिक नंबर है 27, निकेल का आप लोग का एटॉमिक, निकेल का हायर एटॉमिक नंबर है एंड
लोअर एटॉमिक नंबर आप लोग का कोबाल्ट का है। कोबाल्ट का 27 है। कोबाल्ट का बात करूंगा तो कोबाल्ट में आप लोग का एटॉमिक नंबर है 27। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27 और निकेल का है 28। तो ये बड़ा हो गया, तो ये तो पहले आना चाहिए था, क्योंकि हमारा ये है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर पे मैं सजाऊंगा। कोबाल्ट विथ लोअर एटॉमिक नंबर शुड कम फास्ट, ये पहले आना चाहिए। हायर एटॉमिक नंबर जो कि मतलब निकेल का है 28, वो पिछले आना चाहिए, बाद में आना चाहिए, कम लेटर। इवन इफ देयर एटॉमिक मासेस विथ रॉन्ग ऑर्डर, एटॉमिक मासेस विथ रॉन्ग ऑर्डर, एटॉमिक मास गलत हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन एटॉमिक नंबर तो कोबाल्ट का छोटा है तो ये पहले आएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। चलते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए। देखिए जब हम मेंडलीव टेबल की बात करते हैं पीरियोडिक टेबल की, वहां पे हाइड्रोजन जो है ना मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की जैसा अपना प्रॉपर्टी शो करता था। जब वो नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करता था तो मेटल जैसा रिएक्शन मतलब प्रॉपर्टी दिखाता था। जब वो कैटिनेशन प्रॉपर्टी एंड कोवैलेंट बॉन्ड दिखाता था तो वो नॉन मेटल के जैसा बिहेव करता था, तो दोनों जगह। लेकिन मेंडलीव उनको मतलब वो हाइड्रोजन को मेटल की जगह पर रख दिए, जो कि क्वेश्चनेबल था। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उनको क्या किया, हाइड्रोजन को एक स्पेशल प्लेस दे दिया। ठीक है, हाइड्रोजन हैव ए स्पेशल प्लेस इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल व्हिच इज सेपरेट फ्रॉम ऑल अदर एलिमेंट्स। वो सबसे अलग था, इसीलिए उसको एक डायरेक्ट अलग प्लेस में रखा गया, जस्ट मेटल के ऊपर रखा गया, जो कि पीरियोडिक टेबल से डिफरेंट। आप देखेंगे जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम बनाएंगे कि हाइड्रोजन को एक स्पेशल प्लेस दिया होता है कि जो पूरा पीरियोडिक टेबल होता है उनमें से थोड़ा वो अलग होता है। अब जब 11वीं क्लास में जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे हाइड्रोजन एक अपने आप में एक चैप्टर होता है। ठीक है, क्योंकि उसका थोड़ा डिफरेंट प्रॉपर्टी होता है। तो चलिए मेंडलीव मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा रिकेप लेते हैं इस 1 मिनट में, कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एक पहला आया O3 के बाद, जो एंशिएंट टेबल था उनके बाद ये पहले आया, जिसमें कि हमको एटॉमिक नंबर के बेसिस में सजाया गया, क्योंकि एटॉमिक नंबर वही चीज है जो कि वैलेंसी, बॉन्डिंग कैपेसिटी एंड केमिकल प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। हमारा जो मेन एम था कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम के बेसिस पे हम सजाना है, तो हमको एटॉमिक नंबर को कंसीडर किया। जिस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नील्स बोर के द्वारा दिया गया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट है उनको हेनरी मोसले ने लाए थे। उनका एक पीरियोडिक लॉ था जो कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ का थोड़ा सा चेंज, जस्ट एटॉमिक नंबर को एंट्री किए थे। ठीक है, उसके बाद ये जब एटॉमिक नंबर पे सजाया गया तो जो भी जितना भी लिमिटेशन था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का उसको खत्म किए। जैसे कि आइसोटॉप, कि भाई आइसोटॉप क्या होता है, सेम एलिमेंट विद डिफरेंट मासेस, लेकिन यहाँ पे तो मैंने एटॉमिक नंबर कंसीडर कर दिया तो सब एक ही जगह पे आ गए। एग्जाम्पल में क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, दोनों का 17 है एटॉमिक नंबर, एक जगह पे हम रख सकते हैं। उसके बाद अगर बात करेंगे कोबाल्ट और निकेल की, जिनका कि एटॉमिक मास के रेस्पेक्ट में जब हम सजाते थे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो कोबाल्ट निकेल पहले आना चाहिए था, कोबाल्ट बाद में आना चाहिए था। लेकिन देखा गया कि जब एटॉमिक नंबर के बेसिस में सजाते हैं, कोबाल्ट का छोटा होता है एटॉमिक नंबर और निकेल का बड़ा होता है, तो कोबाल्ट पहले आना चाहिए। तो जो लिमिटेशन था वो भी क्लियर। उसके बाद हाइड्रोजन को एक स्पेशल प्लेस दिया गया, क्योंकि ये मेटल नॉन मेटल दोनों के जैसा बिहेव करता है, तो इसको एक स्पेशल प्लेस दिया गया। तो ये था आप लोग का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जस्ट इनिशिएशन। इसके बाद आएंगे उसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उसका जो कुछ प्रॉपर्टी है पीरियड्स एंड ग्रुप में। ठीक है, एंड चैप्टर खत्म होगा। तो आज के लिए इतना, धन्यवाद।